हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन पे यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि संविधान संशोधन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 20 में है। ठीक है, हमारे संविधान के पार्ट 20 में है, आर्टिकल 368 में है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे संविधान के पार्ट 20 में है और आर्टिकल 368 है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब है कि हम संविधान के किसी भी भाग में चेंज कर सकते हैं संसद द्वारा। पहली बात है कि संविधान संशोधन का जो राइट है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट यानी संसद को। तो संसद संविधान के किसी भी भाग पर परिवर्तन कर सकती है, मगर वो परिवर्तन क्या हो, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ ना हो। परिवर्तन जो चेंज करे, जो अमेंडमेंट करे, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ना हो। ठीक है, मगर जो परिवर्तन है वो नॉट अगेंस्ट, परिवर्तन मूल ढांचे के विरुद्ध ना हो। ठीक है, यानी जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, नॉट गो विद अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर यानी पहले हम लोग प्रस्तावना में संविधान संशोधन की बात नहीं करते थे। जब केशवानंद भारती का जो केस आया, उसमें ये माना गया कि हम प्रस्तावना में भी प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और उसमें हम चेंज कर सकते हैं। और आपको पता है कि संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया है, यानी संविधान के किसी भी भाग में हम एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। सकारात्मक कहने का मतलब है कि हम ऐसा कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे। अब ये बात आती है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का मूल ढांचा क्या है या किसको कहते हैं? तो संविधान का मूल ढांचा उद्देशिका में निहित है। यानी जो उद्देशिका है, कल्याणकारी राज्य और समानता, एकता, अखंडता, ये सब संविधान के मूल ढांचे हैं। और मूल ढांचों को एक्सप्लेन करने का किसको राइट दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। यानी जो हमारी जुडिशरी है वो ही केवल बना सकती है। इसका मतलब ये है, अगर संसद ने कोई भी ऐसा संविधान संशोधन पारित कर दिया है जो संविधान के एकता, अखंडता यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उस संविधान अमेंडमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रोक सकता है। ठीक है, तो ये है। कभी आपसे पूछेगा कि किसको ये राइट दिया गया है संविधान संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होगा, तो कौन बताएगा कि संविधान का मूल ढांचा कौन है? ये बताने का अधिकार दिया गया है हमारी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संविधान में हमारे जो संशोधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। अमेंडमेंट है कि हम लोग 360 के अंतर्गत संसद यानी पार्लियामेंट कितने टाइप से चेंज कर सकती है। ठीक है, कितने टाइप से? तो मैं आपको बेसिक बात बता दूं, ये 3 टाइप से चेंज कर सकती है। पहला, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत या साधारण विधि। उसके बाद है स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी विद द स्टेट लेजिस्लेचर मेजॉरिटी, यानी संसद में विशेष बहुमत हो और जो विधानमंडल की स्वीकृति भी होनी चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको समझ में आ गया। पहला है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है साधारण विधेयक। इसको आपने समझ लिया होगा कि जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किसमें दिया गया है? पार्ट 20 में, आर्टिकल 368 में। और किसको राइट दिया गया है? संसद को। हम किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ वो नहीं होना चाहिए। अब हम सीधी सी बात करते हैं
कि हमारा जो संविधान संशोधन है उसमें हम तीन टाइप से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम तीन टाइप से चेंज कर सकते हैं। पहला है सिंपल मेजोरिटी द्वारा, यानी सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? साधारण विधि द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत किसका? सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है साधारण बहुमत, यानी जो संसद में लोग हैं उनके बहुमत द्वारा। ठीक है, कुल सदस्य का बहुमत तथा उप हम्म, जो साधारण बहुमत का मतलब है कि जो जो लोग हैं टोटल, उनके उनके द्वारा जो उपस्थित हैं उनके द्वारा मतदान कर दिया जाता है और उसके द्वारा साधारण बहुमत से पास हो जाता है। यानी संसद में उपस्थित जो सांसद हैं उनके सहमति से वो संशोधन पारित हो जाता है। तो कौन-कौन से वो ऐसे सिंपल मेजॉरिटी हैं जिनमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं? पहला है नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, इस न्यू स्टेट फॉर्मेशन। ठीक है, नए राज्यों का निर्माण। उसके बाद है बॉर्डर एंड चेंजिंग इन द नेम, चेंज इन नेम एंड बॉर्डर। ठीक है, यानी नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड, जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड नाम था, उत्तरांचल, उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया। तो ये जो परिवर्तन होता है नाम में, सीमा में परिवर्तन, तो सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है। उसके बाद है एसटी, एससी और एसटी एडमिनिस्ट्रेशन एरिया, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। जो एससी और एसटी प्रशासनिक क्षेत्र है, इसके संबंध में कोई भी बहुमत विधेयक पास होगा तो सिंपल मेजोरिटी होगा। उसके बाद है यूटीज। यूटीज का मतलब है जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं, इनके संबंध में कुछ भी हमें परिवर्तन करना होगा तो साधारण बहुमत से वो बिल पास हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो पहली बात है, हमने क्या बोला, हमारा संविधान संशोधन तीन तरह से पास होता है: सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो तीन तरह से पास होता है। तो पहले मैंने बताया सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या है, जो संसद के लोग हैं उनके साधारण बहुमत से पास हो जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा कौन सा होता है? ठीक है, कौन से किस किस एरिया में? तो अगर नए राज्यों को बनाना हो तो होगा, और चेंज इन द नेम बॉर्डर, सीमाओं में परिवर्तन करना हो, या एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो प्रशासन क्षेत्र है, जैसे आसाम का रीजन है, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो एसटी और एससी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। उनमें अगर कुछ भी चेंज करना हो तो साधारण बहुमत से हो जाएगा। और जो यूटीज है यानी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य, उसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, विशेष बहुमत, ये मोस्टली, विशेष बहुमत का मतलब है मोस्टली जितने भी पास होते हैं विधेयक, जितने भी संशोधन होते हैं इसी के द्वारा होते हैं। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत। अब देखिए विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है इसको समझिए। संसद का स्पेशल मेजोरिटी, संसद का स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल संसद सदस्य का बहुमत, यानी टोटल संसद में जो सदस्य हैं उनका बहुमत और प्लस उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, टोटल का मेजोरिटी होना चाहिए, यानी
50+1 होना चाहिए टोटल का, और जो प्रेजेंट हो उस सदन में, उस हाउस में, उनका 2/3। ठीक है, तो विशेष बहुमत का क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो टोटल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका मेजॉरिटी, और साथ में प्रेजेंट 2/3। ठीक है, 2/3 प्रेजेंट, प्रेजेंट 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन हाउस। ठीक है, हाउस में जितने प्रेजेंट हैं उनका 2/3 होना चाहिए। तो ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी। सबसे ज्यादा यही पास किया जाता है। कोई भी हम बिल लेकर आते हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी के तहत होता है। अब हम देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी और प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। ये बहुत टफ होता है। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर मेजॉरिटी। अब इसमें क्या होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर मेजॉरिटी। ठीक है, यानी विशेष बहुमत, बहुमत और विधानमंडल, विधानमंडलों का बहुमत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्पेशल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है स्पेशल मेजॉरिटी तो आपने समझ ली। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर प्लस प्रेजेंट 2/3 मेंबर, है ना? समझ गए मेरी बात? यानी स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ एमपी का मेजॉरिटी, यानी 50+1। उसके बाद है प्रेजेंट 2/3 ऑफ प्रेजेंट हाउस इन हाउस, 2/3 वो लोग जो हाउस में प्रेजेंट हैं। तो और साथ में क्या होता है विधानमंडल, जैसे जो भी होते हैं विधान परिषद, विधानसभा हैं, खासकर जो विधानसभाएं हैं उनके, उनमें भी बहुमत आपको चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी आप समझ गए, स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट के द्वारा होता है उनमें भी मेजोरिटी चाहिए, टोटल स्टेट का, उनका भी सबका मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये ये देखो ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये किसी स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे पॉपुलेशन उसी हिसाब से एमएलए होंगे, उसी हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर की सीट्स होगी। तो पॉपुलेशन के हिसाब से डेमोक्रेसी चलती है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनके द्वारा स्पेशली मेजोरिटी की नीड होती है, कौन कौन से ऐसी वो बातें हैं जिन पे स्पेशल मेजोरिटी की नीड होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला राष्ट्रपति की निर्वाचन एवं कार्य पद्धति। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव पावर, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं कार्य पद्धति, यानी जो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं वो किस किस तरह से होते हैं, उस प्रोसीजर अगर चेंज करना हो या राष्ट्रपति के कार्य को कम या ज्यादा करना हो तो ये चाहिए होता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी राष्ट्रपति में स्टेट असेंबली के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी हमारा प्रोसीजर है और जो भी काम है तो उसमें हम कोई भी दखलंदाजी करेंगे, कुछ चेंजिंग करना चाहेंगे तो ये होगा। उसके बाद है संघ एवं राज्य की कार्यपालिका का विस्तार, यानी यूनियन एंड स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका विस्तार। ठीक है, संघ और कार्यपालिका, संघ और राज्य, राज्य की कार्यपालिका का विस्तार। ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका का विस्तार,
कार्यपालिका मतलब होता है सरकार। अगर सरकार की विस्तार करना हो तो संघ और राज्य में, दोनों में। उसके बाद है संघ और राज्यों के विधायी संबंध, यानी स्टेट और यूनियन के जो विधायी संबंध यानी लीगल रिलेशनशिप है। संघ एवं विधायी संबंध, अगर इसमें कुछ हमें चेंज करना हो, बहुत सारे जैसे आर्टिकल 280 है, उसमें कुछ चेंज करना, 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7th शेड्यूल अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची है, अगर उसमें कुछ चेंज करना हो तो। उसके बाद है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और नेक्स्ट है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, अगर उसमें कुछ चेंज किया जाता है तो भी आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर का मेजोरिटी चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, संघ और राज्य की कार्यपालिका का विस्तार, संघ एवं विधायी संबंध की अनुसूची, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आपको पता है संवर्ती अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची। अगर इसमें कुछ भी चेंज करना होगा तो देखिए, इसमें जितनी भी चीजें हैं पूरे भारत के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, ठीक है। तो पूरी हिंदुस्तान के लिए हमें कुछ चेंज करना है। राष्ट्रपति पूरे हिंदुस्तान का होता है, संघ और राज्य का संबंध पूरे हिंदुस्तान का है, संघ एवं राज्य विधायी संबंध पूरे हिंदुस्तान का है। 7वीं अनुसूची संघ सूची और राज्य अनुसूची की बात करता है, और संसद में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन, यानी लोकसभा में कितने मेंबर हैं, महाराष्ट्र से, बिहार से, उड़ीसा से, इसमें अगर कुछ चेंज करना हो, या फिर संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भी सभी के लिए होता है। तो जो चीजें पूरे भारत के लिए हैं उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। तो ये था आपका संविधान संशोधन। तो हमने पहले बताया कि संविधान संशोधन भारत के संविधान के 20वें भाग में है और 368 में। हाँ, एक बात बतानी थी हमें कि पहला संविधान संशोधन भारत में 1951 में हुआ, ठीक है। पहला संविधान संशोधन भारत में 1951 में हुआ, और कंटिन्यू संविधान संशोधन होते रहते हैं। लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है उनको आप देख लीजिएगा, कुछ और भी स्पेशल है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, और भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। 42वां संविधान संशोधन बहुत जरूरी देखना है आपको, 44वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, है ना, और 93 संविधान संशोधन जो पंचायत से रिलेटेड है, और 76वां जो है वो डीपीएससी वगैरह, यानी बहुत ऐसे आपको खुद वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर मैं आपको कोई लिस्ट दे दूंगा कि कौन कौन से आपको संविधान संशोधन पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। तो ये थे हमारे। और संविधान संशोधन 3 तरह के होते हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। और सिंपल मेजोरिटी किस किस पे होता है, यानी राज्यों का नाम बदलना हो, राज्यों की सीमा बदलनी हो, राज्यों को बनाना हो, या फिर एसटी एससी के बारे में जो क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ चेंज करना हो, या यूटी के बारे में हो। और जो मैक्सिमम जो हमारे संविधान संशोधन हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है वो लोग जो संसद में है टोटल उनका मेजोरिटी, और प्लस प्रेजेंट का 2/3, 2/3, ये होता है स्पेशल मेजोरिटी। तो इस तरह से, और बाकी मैंने आपको जो तीसरा था स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, वो हमने आपसे बात की है। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर इसमें चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे। ये था हमारा संविधान संशोधन।